आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। सीटेट 21 जनवरी 2024 को जो आपका पेपर 1 हुआ था 1 to 5 के लिए, उसके ये मैथमेटिक्स का ये आपके आंसर की है जो आपका पार्ट 2 में है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं मैथमेटिक्स के आंसर की को। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 31 के द वैल्यू ऑफ 25.3 इंटू 5 माइनस 35 उसका डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इंटू 18.5 इज़। अब इसमें क्या करना है, आपको बोर्ड मास का रूल लगाना था। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। किसी स्थान ओ से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। निम्न में से किस का पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है, 378। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जवाब है आपका सही ऑप्शन नंबर 1, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 34। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है। निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है, यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सूत्रों को याद करना। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 38। 25,454 प्राप्त करने के लिए 9,909, 9,099 और 9,009 के योग में से क्या घटाना होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2563। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पुनर्समूहीकरण की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, ये आपका 40 दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 40। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। आप क्वेश्चन इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसका आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 3 का 3, जो इसमें 3 जो है वो 3 बार आया। देखिए 1, 2 और 3, बाकी सब जो आया है वो 1 बार या फिर 2 बार आया है। क्वेश्चन नंबर 42। ब्रज के पास अपनी पसंद की ज़मीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा ज़मीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी ज़मीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द आइडिया ऑफ कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट इन टीचिंग मैथमेटिक्स।
तो इसका जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ओनली ए। इसका हिंदी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 43 का। गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सबसे उपयुक्त है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, केवल ए। ए में आपका दिया हुआ है संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में है ए और बी, दोनों आपका सही है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, स्थानीय मान चार्ट। क्वेश्चन नंबर 47, आपके नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए। 1, 8, 27, 64 और 125। दो यहाँ पे खाली जगह है, तो ये सब आपका क्यूब दिया हुआ है। यहाँ ये आपका 1 का क्यूब है, यहाँ फिर 2 का है, 3 का 27 है, 4 का 64 है और 5 का क्यूब 125 है। तो 6 का हो जाएगा 216 और 7 का हो जाएगा 343। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई हैं। ठीक है, तो ये आपका पार्सल वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा आप। जो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मीन्स 57 रुपये। क्वेश्चन नंबर 49, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगुनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 8। क्वेश्चन नंबर 50, त्रिभुज के सभी कोणों का योग है तो 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, वैधता। क्वेश्चन नंबर 52, एक डैश सदैव समबहुभुज होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वर्ग। क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन डैश को शामिल करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक आयाम। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 54, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है गणितीय तकनीकों को लागू किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है, ए और सी।
ए आपका सही है और सी नंबर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 56, 2.2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 240। क्वेश्चन नंबर 57, 7:1/2 kg नमक से 1/12 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 90। क्वेश्चन नंबर 58, 1 मिलीमीटर बराबर है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 0.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 7.5 प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट। ठीक है, 7.5 रुपये में 7.5 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट के। क्वेश्चन नंबर 60 जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है ये आपके मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। इससे आगे का क्वेश्चंस जो 61 से क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में हम।